राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। कृपा का ही तन तोरा, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे। का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। अब सभी भक्त लोग ध्यान से सुनेंगे। ये प्रेम अनिर्वचनीय है। कोई संत महात्मा ना कोई इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जो प्रेम की व्याख्या कर सके। जो भी संत महात्मा प्रेम की चर्चा करते हैं वो केवल इशारा करते हैं, और वो ये इशारा करते हैं कि तुम डूब जाओ तो प्रेम मिलेगा, तुम मिट जाओ तो प्रेम मिलेगा। हम मिटना चाहते नहीं, हम अपने को बचाए रखना चाहते हैं। देखिए कमाल, हम अपने को बचाए रखना चाहते हैं और अपने का पता नहीं कि मैं कौन हूं। जिसे बचाए रखना चाहते हो तो अहंकार है, वही तो जीव समझते समझते अनंत जन्म हो गए, आज तक नहीं समझ सका कि मैं कौन हूं। भक्ति के आचार्य नारद जी, उन्होंने भी कहा प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती, प्रेम अनिर्वचनीय, उसे शब्दों से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि प्रेम तो सबसे बड़ा कर्म है और सबसे बड़ी उपासना है। प्रेम में अपनी ओर से कुछ नहीं चाहना चाहिए। प्रेम शब्द बता दूं आपको गहराई से, इशारा बता रहा हूं, समझिएगा। जो परमात्मा को, ईश्वर को भी, सब पर शासन करने वाले को भी अपने बस में कर ले, उसका नाम प्रेम है। जिसके बस में भगवान हो जाते वो प्रेम है। और हम सब के अंदर वो प्रेम भरा हुआ है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। हम ये उपहार देना, उपहार लेना, लोगों की दावतें करना, उन्हें बुला के खिलाना पिलाना, पूजा अर्चना करना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है जहां तुम नहीं हो वहां प्रेम का प्रकट होता है, तुम्हारे रहते हुए प्रेम कभी नहीं मिलेगा। प्रेम में मैंने कहा था प्रेम देव है, इतना देना, उसके सुख में अपने आप को सुखी महसूस करना, उनकी अनुकूलता ही अपनी अनुकूलता हो, जहां तक हो सके उनकी सुविधा ही देखनी चाहिए, अपने सुख के लिए मानसिक उलझन में नहीं बढ़नी चाहिए। अभी तो लोग संसार के आसार में पड़े हुए हैं, प्रेम क्या समझेंगे। कई लोग ये जानना भी चाहते हैं कि संसार का असर कैसे छूटे। जब संसार एक दिन छूट नहीं है तो जीते जी अगर नहीं छूटा
तो मरने के बाद छूटा तो क्या छूटा? ये संसार में जो तुम्हारी मोह ममता आसक्ति है, ये कैसे छूटे? ये शिकायत रहती है अक्सर लोगों की कि ये जानते हुए कि संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, नोट करो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं मेरा मकान है? अरे मूर्ख, ना तू लाया था ना तू लेके जा सकता है। जब ये शरीर तेरा नहीं है तो मकान दुकान ये कैसे तेरे हो गए? मगर नहीं मानते लोग। ऐसी मूढ़ बुद्धि है कि सही बात समझने को तैयार नहीं। यही तो आसार है, यही तो असर है संसार का। इसमें ममता मोह आसक्ति हुए थे। कभी मकान ने तुमसे ममता की? तुम्हें अपना समझा? अगर तुम्हें अपना समझता तो तुम्हें छोड़ता नहीं। लेकिन हमारी मूर्खता देखो, संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं। जब कोई वस्तु सामने आती है उसका असर पड़ जाता है। इस विषय में दो बातें ध्यान देने योग्य है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। एक बात तो ये, असर पड़े तो परवाह मत करो, अर्थात उसकी उपेक्षा कर दो। ना तो उसको अच्छा समझो ना बुरा समझो। भगवान की कृपा है बस। एक तरफ तो गाते हैं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। और ये मिट्टी के घरोंदों को अपना मानते हो। ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना उसके बने रहने की इच्छा करो ना मिटने की इच्छा करो। उससे उदासीन हो जाओ। हम मुसाफिर हैं, यहां रुकना नहीं जाना है। ये संसार एक सराय है जिसमें आप और हम लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं। हम यहां आशियाना बना रहे हैं अपना। अब लोग कहते हैं इतने करोड़ों रुपए लगा के तो हमने मकान बनाया। उससे पहले तो आपने बताया नहीं, अब बता रहे हो। हमने पूरा जीवन लगा दिया। ये तो बताने से बनाने से पहले पूछा होता। ये घर किसे कहते हैं? असर वास्तव में आपकी मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। आप वो आत्मा, आपका मन इसे अपना मानता है, आपकी बुद्धि इसे अपना मानती है। और मन बुद्धि माया के हैं। और हम लोग मन बुद्धि से ही अपना अपना करते रहते। अब बताइएगा, जब अपना ज्ञान नहीं है तो अपने मन और बुद्धि को अपने से अलग महसूस कैसे करोगे? जब तक आपको अपना ही पता नहीं तो मन बुद्धि का क्या पता चलेगा? अपना मत मानो। किसी वस्तु से राग होने पर संबंध जुड़ जाता है, द्वेष होने पर संबंध जुड़ जाता है। राग हो तो भी संबंध जुड़ेगा, द्वेष होगा तो भी संबंध जुड़ेगा। लेकिन हम लोग नहीं समझना चाहते। रोज सुनते हैं लेकिन वही ढाक के 3 बात, 0/100। सत्संग खत्म, फिर वही अपनापन, वही पागलपन। हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं, राम की लीला सुनते हैं, कृष्ण की लीला सुनते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखना तो चाहते नहीं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम वन में गए,
और उनके साथ जिन ऋषि मुनियों ने स्नेह किया उनका उद्धार हो गया, जिन राक्षसों ने द्वेष किया उनका भी उद्धार हो गया। बताइए, भगवान से जिन्होंने प्रेम किया उनका भी उद्धार हुआ, जिन्होंने द्वेष किया उनका भी उद्धार हुआ, और जिन्होंने न राग किया न द्वेष किया उनका उद्धार नहीं हुआ। तो हमें अपना संबंध, अपना राग, अपना द्वेष भगवान से ही करना है, क्योंकि उनका संबंध भगवान से जुड़ गया। राग से जुड़ा, चाहे द्वेष से जुड़ा। कंस का द्वेष से जुड़ा, शिशुपाल का द्वेष से जुड़ा। कितने राक्षसों ने भगवत प्राप्ति की, लेकिन हम नहीं समझते। मैं क्या बताऊं आप लोगों को। कल मैं कहीं गया हुआ था तो किसी ने मुझसे खाटू श्याम जी के विषय में पूछा। मैंने कहा आप मुझे बताइए, पांडवों में कौन भगवान श्री कृष्ण की शरणागति गया? बोले अर्जुन। मैंने कहा गलत। बोले युधिष्ठिर। मैंने कहा गलत। बोले द्रौपदी। मैंने कहा गलत। मैं कहा पांचों में से कोई नहीं गया। शरणागति का मतलब होता है हमेशा के लिए चले जाना। फिर कौन गया? ये बर्बरीक गए। बर्बरीक गए। उन्होंने कहा जी उन्होंने तो, वो तो शीश का दानी है। मैंने कहा आप लोगों को आज तक समझ ही नहीं आया शीश के दानी का मतलब क्या है। हम भजन गा रहे हैं खाटू श्याम जी के, दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं शीश के दान का मतलब क्या। मन बुद्धि का सरेंडर किया, हम वो नहीं कर पाते। हम आज तक मन बुद्धि को शरणागत नहीं कर सके परमानेंट। तो शरणागति क्या जाने। ये शरणागति का मतलब होता है राग द्वेष किसी तरह भी करो, भगवान से संबंध बनाओ। संसार का असर हो जाए तो होता रहे, अपना उससे कोई मतलब नहीं, इस तरह उसकी उपेक्षा कर दो। आप बताइए, संसार में हजारों जानवर हैं, आप कुत्ते के मन के साथ अपना संबंध नहीं मानते, ऐसे अपने मन के साथ भी अपना कोई संबंध मत मानो। लेकिन हमने, ये मेरा मन कह रहा है, ये मेरी बुद्धि कह रही है। मन बुद्धि का पता है कौन है? ये तुम्हारे नौकर हैं। तुम्हारा नौकर कह रहा है, तुम नौकर के भी गुलाम बन गए हो। जीवन गुजर गया बस पुस्तकें पढ़ पढ़ करके, आरतियां कर करके अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं। हमने भक्ति कर ली। जब कुत्ते का मन आपका नहीं तो आपका मन आपका कैसे हो गया? मन जड़ प्रकृति का कार्य है, आप चेतन परमात्मा के अंश हो। मन माया का अंश है। कितनी बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं कर रहा, हमारा मन तो ये कर रहा है, हमारा मन तो ये कर रहा है। शर्म नहीं आती हम लोगों को? हम अभी भी मन के गुलाम बने हुए हैं। मन जड़ प्रकृति का कार्य है, आप चेतन परमात्मा के अंश हो। जैसे कुत्ते के मन से संसार का असर पड़ने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उस मन का भी आप पे कोई फर्क ना पड़े। मन तो प्रकृति का अंश है, माया का अंश है, वो तो जाएगा संसार में।
आपको नहीं जाना चाहिए। आपने मन से अपना संबंध बना रखा है, इसलिए संसार से संबंध बना हुआ है। आज मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, इसे नोट कर लीजिएगा। आपने अपने नौकर के साथ ऐसा संबंध बना लिया तो नौकर की मां माया से संबंध बन गया। ये संसार की चीजों में आपने कैसे संबंध बना लिया? मन ने कहा ये मैं लेके आया था, ये सोफा हम खरीद के लाए थे, ये बेड हम खरीद के लाए थे। अभी वो दुकानदार के पास था, उसे नोट दे आए, नोट में अपनापन नहीं रहा, उस मिट्टी की चीजों में अपनापन हो गया। ये हाल है हमारा, क्योंकि मन ने उसे मान लिया। एक को त्याग करा तो दूसरे को अपना माना। मन में कुछ भी आए उससे क्या मतलब? आपका संबंध, गहराई से बता रहा हूं, नोट कर लें सब लोग, शरीर से, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ नहीं है, केवल माना हुआ है। बिना इसके भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे सुनने से क्या होगा? हम माने नहीं और सुनते रहें। माने वही, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान। धोखा मत दो अपने आप को, मत दो मोह धोखा। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आपका कार्य है। शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से ही जब संबंध नहीं है तो संसार से संबंध अपने आप खत्म हो जाएगा। अनंत शरीर पा चुके हो, अनंत मन, अनंत बुद्धि, अनंत मकान, अनंत दुकान, अनंत बच्चे, अनंत पति, हर चीज अनंत पा चुके हो। कल हमसे एक व्यक्ति बोल रहा था ऐसे तो मोह नहीं जाता, तो मैंने कहा ऐसे भगवान भी नहीं मिलते। किसी व्यक्ति ने हमसे कहा, वो पति पत्नी थे, बोले जी ऐसे तो मोह कैसे चला जाएगा? मैंने कहा तो ऐसे भगवान कैसे मिल जाएगा? आप मुझे बताओ। पाना चाहते हो प्रेम रस, और मल रस छोड़ना नहीं चाहते, गंदगी को छोड़ना नहीं चाहते। संसार में रहना बुरा नहीं, परिवार में रहना बुरा नहीं, शरीर में रहना बुरा नहीं, इनसे अपनापन करना बुरा है। और हम बड़े खुश होकर गाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसलिए आप पुण्य आत्माओं से मैं निवेदन करता हूं, अगर मैं आपसे झूठी बातें बोलूं तो भगवान मुझे दंड देगा कि इन लोगों ने इतना समय दिया तेरे को और तूने इनको ज्ञान नहीं दिया। और हम लोग सारा दिन चमड़ा चमड़ा, शरीर शरीर, परिवार परिवार, इन्हीं में लगे रहते हैं, सोच नहीं रहे ये सब जा रहा है, एक दिन पूरा चला जाएगा। हमारा संबंध, ध्यान से सुनो, परमात्मा के साथ, इस बात को समझने के लिए गीता में भगवान कह रहे हैं, हम भगवान की भी नहीं मानते। देखिए भगवान कह रहे हैं, ममे वांशो जीव लिखे लोके, जीव भूत सनातन। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा सनातन अंश है। आप भगवान के अंश हो। नहीं, हम तो अपने पिताजी के अंश बनना चाहते हैं। कैसे सुधार होगा हमारा, बताइएगा? क्या मंदिरों में जाने से सुधार होगा, या पूजा पाठ कर लेने से सुधार होगा? ये करते करते तो जन्म गुजर गए। जिसे कहा ना कबीर जी ने कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, हर कर का मन का फेंक कर,
मन का फेर। भगवान कह रहे हैं ममे वांछो जीव लोके, जीव भूत सनातन। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा अंश है। और कैसा अंश है? सनातन। इस बात को समझ लो। देखिएगा, मैं तो निवेदन करता हूं, मैं तो अपने को सेवक मानता हूं और आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। मैं गलत सेवा करूं, मैंने कहा ना, मुझे दंड मिलेगा। आप सुनकर के भी नहीं मानो, आपको दंड मिलेगा। ये भगवान ने अपनी प्राप्ति का मौका दिया, हम माने या ना माने। इस बात को समझ लो, आपकी वृत्तियों में, आपके साधन में तुरंत फर्क पड़ जाएगा। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।